नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। लल्लन टॉक में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है टीम माँ। पंजाबी फिल्म, अपकमिंग पंजाबी फिल्म 6 मई को रिलीज होने वाली है मदर्स डे के मौके पर। और टीम में हमारे साथ हैं दिव्या दत्ता, गिप्पी ग्रेवाल और गुरप्रीत सिंह घुग्गी। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं ट्रेलर से कि किस तरह का आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है माँ के जो ट्रेलर पर, बताएंगे कुछ? दिव्या, आपसे शुरुआत करेंगे। माँ एक लफ्ज़ ही ऐसा है जो सुनते ही लोग बिल्कुल एक्साइट होते हैं कि क्या है और क्या क्यूरियोसिटी। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड एंड इतना कमाल का रिस्पॉन्स है इस ट्रेलर का। मतलब मुझे रोज़ इतने कॉल्स आते हैं, इतने इनवाइट्स आते हैं कि आइए माँ के लिए, इसके लिए। सो इट फील्स ब्यूटीफुल कि एक ऐसी फिल्म का हिस्सा होना जो शायद कहीं जानी चाहिए, एक ऐसी कहानी कहीं जानी चाहिए। एंड गिप्पी ने बहुत ही कमाल का एक डिसीजन लिया कि सबको अपनी माँओं से, अपने पेरेंट्स से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने का, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को उस नज़र से देखें कि इन्हें भी शायद हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें इनकी हुआ करती है। और ब्यूटीफुल थॉट, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। गिप्पी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है? हाउ एक्साइटेड आर यू? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि ये रूटीन वाली एक फ़िल्म नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जब हमारी कोई भी फिल्म आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाए। तो इसके लिए हम सिर्फ ये नहीं सोचते, इसके लिए हमें ये भी, मतलब पहली प्रायोरिटी ये थी कि ये फिल्म अच्छी बननी चाहिए। फिल्म अच्छी हो, एप्रिशिएट हो, और उसके बाद हिट वाला थॉट आता था, है ना। ऐसा ना हो कि क्योंकि ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा शब्द है माँ, तो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बोले कि यार क्या ज़रूरत थी, ये आपने तो इस सब्जेक्ट को ख़राब कर दिया, ये कर दिया। सो अभी तो वी आर सो एक्साइटेड। मैंने तो इन्होंने फ़िल्म नहीं देखी, मतलब मैंने फ़िल्म देखी है, और मुझे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर की हमारी सबसे बेस्ट फिल्म है, ये सबसे अच्छी फिल्म है। और आई एम सो एक्साइटेड। हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी फिल्म बनाते हैं तो हमें जब इंटरव्यूज़ पे जाते हैं तो हमारी बातों में फ़र्क पड़ जाता है कि अगर मुझे पता होता है कि फ़िल्म अच्छी नहीं है तो मैं उसके जवाब वैसे देता हूँ, है ना, कि यार बाद में कोई ऐसा ना बोल दे कि यार ये बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। बट ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी बनी है। मतलब मेरी लाइफ की बहुत जिन फिल्मों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये उनमें से है। वन ऑफ द बेस्ट। गुरप्रीत, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग, आप भी, हम भी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी रहते हैं। तो बिज़ी शेड्यूल में आपको कभी दिन में या हफ्ते में एक बार गुरुद्वारे मंदिर जाने का मौका भी मिलता है, तो आपको सुकून मिलता है कि यस, काम तो चलते रहेंगे, ये भी मौका मिला आ जाने का। तो मुझे जब अरदास करा या माँ जैसी पिक्चर करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि बिज़ी रूटीन में भगवान के घर जाने का मौका मिल गया। तो मुझे ऐसा इबादत की तरह लगता है ऐसा काम। बाकी काम हम ब्रेड एंड बटर के लिए करते हैं, इसमें भी ब्रेड एंड बटर तो मिलता है, लेकिन वो लगता है कि हमने कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की भावनाओं की तर्जमानी की है। कुछ लोग अपनी माँ को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कैसे कहा जाता है, तो वो हमारी पिक्चर माँ को दिखा के उनको लगेगा मैंने अपनी बात कह दी माँ। वो एक्सप्रेशन, जी, एक्सप्रेशन ऑफ लव। दिव्या और गिप्पी, आपसे पूछना चाहते हैं, ये जब हम उसका ट्रेलर देखते हैं फिल्म का, एक बेहद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माँ का उभर के आता है। हमने मदर इंडिया में इस तरह का कैरेक्टर देखा था, वो जो सारे शेड्स हैं, वो वेरिएंट शेड्स, बट सो स्ट्रांगली। तो जब आप ये फिल्म बना रहे थे तब क्या कुछ बैक थॉट था कि कहीं ना कहीं चल रहा है मदर इंडिया का उससे रिलेटेड? ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने फिल्म सोची थी तो मुझे सिर्फ ये था, मैं जब राणा रणवीर जी ने ये फिल्म लिखी है तो मैंने उनसे यही बात डिस्कस की थी कि ऐसा ना लगे कि मेरी जो फिल्म की जो हमारी माँ है, ऐसा ना लगे कि वो एक तरस की पात्र है, मतलब कमज़ोर ना लगे। मतलब माँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो ब्रेव है, वो मतलब हर अलग अलग रूप है माँ के, है ना। तो मतलब जब मैं दिव्या जी के पास गया भी था तो मेरी सिर्फ एक ही इनसे बात थी, मैं क्या कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि इन्होंने इतने टाइम से कोई पंजाबी फिल्म नहीं की थी। तो पर्पस यही था कि कौन है वो जो इतने बड़े रोल को खींच सकता है, क्योंकि अलग अलग शेड्स हैं। शादी से फिल्म शुरू होती है, जब माँ उनकी शादी होती है, उसके बाद छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं,
इतना एज का गैप डालना और वो फील रखना, वो चीज़ें सब थी, इसलिए इनके पास गया था। और मुझे लगता है कि वो जो हम दिखाना चाहते थे, जो माँ के करेक्टर में जो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो डेली रूटीन की भी बातें हैं, वो सब फिल्म में आई हैं। दिव्या, एक पर्टिकुलर शॉट होता है जहाँ वो ज़मीन के बेचने की बात होती है और आप तैश में आके जवाब देती हैं, वो ऐसी फील देता है जिस स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल की मैं बात कर रही थी। तो कहीं से कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ की? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस रोल? टू पुट इट, आई थिंक सबके लिए उनकी माएँ बड़ी खास होती हैं। मेरे लिए मेरी माँ बहुत खास है। तो कितनी भी ऐसी सिचुएशंस हुई हों, मेरे ख्याल से बचपन से आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि कैसे वो हर हालात का सामना करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे अपनी ज़िंदगी में आप उससे इंस्पायर्ड रहते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा किया था, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी उतनी हिम्मत दिखानी चाहिए। आई थिंक आई हैव हैड अ मदर जिन्होंने शायद सिंगल पेरेंट रही हैं। वो आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली, तो मैं शायद 7 साल की थी, तो तब से वो सिंगल पेरेंट रही हैं। तो मुझे इस कहानी में वो बहुत नज़र आई। जो कई बहुत हर सीन इस फिल्म में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक शी वॉज माई इंस्पिरेशन थ्रू आउट, बिकॉज मैंने उन्हें हर हालात का सामना करते हुए देखा है, और फिर अपने बच्चों को दो पेरेंट्स का प्यार देते हुए देखा है। एंड जब आई थिंक वो छाया जो बन जाती है ना, एक पेड़ की छाया होती है कि कभी कोई गर्मी, कोई गर्म हवा, कोई धूप नहीं लगने देती, तो वही मुझे लगा हर माँ का वैसे है। और हर जो भी सीन आता था वो लगता था कि मे बी आई मीन आई शुड, she just automatically came into me. So I think for me she is my inspiration, as would be for any other person. और इसी से एक मेरा सवाल भी आता है, मी एंड माँ, आपने किताब लिखी थी अपने माँ के साथ, जो आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड, कोई ऐसा किस्सा हमें बताना चाहती हैं उस किताब का जो आपके बेहद दिल के करीब है? कौन सा हिस्सा होगा जो करीब नहीं होगा? आई थिंक एक बात बहुत हैरानी की लगी कि 3 साल से लेकर अब तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए मेरी माँ के साथ, और उन सब से मैं मुतासिर रही हूँ कि वो सब कहीं ना कहीं एम्बेडेड थे। आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक मेरे लिए मैं बड़ी खुशकिस्मत रही कि मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं मेरी बच्ची भी थी और मेरी माँ थी। तो हर हालात में वो रोल जो थे वो बदलते रहे। सो आई वॉज लकी दैट वे। मेरी शूट्स पे आती थी मेरे साथ, और वो जो बच्ची बन जाती थी सबके साथ। तो आई रिमेंबर मेरे दोस्त जब बैठते थे घर पे तो उन्हें कहती थी डांस करके दिखाऊं, एंड शी वुड प्रिपेयर दोज हॉट थिंग्स, खाना गर्मा गर्म जो माँ के हाथ का खाना होता है। आई थिंक सो सबके लिए वो दोस्त थी और मैं दिव्या थी, तो दे वुड कॉल हर नलिनी। तो ऐसा होता था। तो मैं शायद माँ को मम्मा बुलाती भी नहीं थी, आई यूज्ड टू कॉल हर परी। तो वो रिश्ता था हमारा। एंड कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझे लगता है like they have said, it's dedicated to all the mothers in the world. So I would also like to add that one name and say to my mom. थैंक यू दिव्या। गुरप्रीत, आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप काम कर रहे थे इस पूरी फिल्म में, कुछ फिल्में ऐसी याद आती हैं आपको जो मदर पोर्ट्रेयल पर बनी हुई हैं और जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है, भले ही वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हों या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब ऑल ओवर कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं अगर आपको? बिल्कुल, मैं इनको फिल्मों के साथ जोड़ के नहीं देखता हूँ। मुझे तो हर मोमेंट पे मदरहुड जो है वो इसमें नज़र आती है। कि पिक्चर के अलावा भी अगर देखें तो आप छोटे छोटे गूगल पे क्लिप पढ़े, देखिए एक चिड़िया से ज़्यादा कोमल पक्षी कोई नहीं होता। जब उसके बच्चों पे भी कभी आता तो वो गिद्ध के साथ भी भिड़ जाती है। तो वो छोटी सी एक मुर्गी होती है, वो किसी के साथ भी भिड़ जाती है, उसके चूजे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये रोज़ की इंस्पिरेशन है। रोज़ ये चीज़ें हम सोसाइटी में देखते हैं कि एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए कितना पॉजेसिव होता है, उसको अच्छी ज़िंदगी और उसको बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे देता है। तो ये जो मदरहुड है ना, इसका कोई डिस्क्रिप्शन एक किताब में, जैसे इन्होंने किताब लिखी है, 10 किताबें लिख के भी आप इनसे पूछ लो कि हो गया कंप्लीट, ये बोलेंगे नहीं अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ को डिस्क्राइब नहीं आप कर सकते, लेकिन 2 घंटे में आप जो बेस्ट दिखा सकते हो वो एक मेकर कोशिश करता है कम से कम माँ के बारे में हम ये दिखा दें। और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा जो इनका कैरेक्टर है दिव्या जी का इसमें, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो मैं इनका हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ, वो शायद बहुत जल्दी चला जाता है ना, फैमिली से दूर की, तो लेकिन वो इनकी इंस्पिरेशन बन के इनके साथ रहता है। वो इनोसेंट सी लड़की है जो घर में शादी करके आई थी, उसका जो चेंज ओवर है कहीं ना कहीं उस बंदे की जो इसको दी गई एजुकेशन है सोसाइटी के लिए,
वो उसको पल पल याद करती है, उस पर पहरा देती है, अपने बच्चों को वैसा बनाती है। तो मेरा कैरेक्टर उसमें इतना अच्छा दिखाया गया कि वो सारी ज़िंदगी ना होने के बाद भी उनके साथ रहता है। गिप्पी, आप पर आते हैं और इट्स अबाउट यू टू वर्किंग टुगेदर। आपने कई फिल्मों में काम किया, जैसे अरदास की अभी हम बात कर रहे थे, अरदास कारण, लॉक, और इसके अभी हाल फिलहाल में जो पानिच मधानी फिल्म आई थी उसमें भी आप। तो किस तरह का बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हैं और कितनी मदद करता है कि काम को सिर्फ काम ना रहे, वो बेहतरीन काम निकल कर आए? तो थोड़ा सा बताएं आप दोनों के बॉन्ड पर। देखो, एक तो कुकी पाजी के साथ मेरा वैसा कुछ नहीं है कि एज एक्टर वाला, क्योंकि कोई भी फिल्म होती है, अगर मैं ये मेरी फिल्म में नहीं भी है तो ये फिर भी हमारी फिल्म का कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। तो कभी भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा रोल क्या है, मैं इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ। मतलब वो मैंने अभी इसी सोफे पे बैठे अभी 10 मिनट पहले मैंने इनको बोला कि भाजी वो ये डेटें थी, आपको पता ही नहीं कहते, मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया। मैं कहा चलो अब पता चल गया, आप वो कर रहे हो ना। मतलब कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी। तो मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई मैंने वैसे ही कोई एडवाइस लेनी है तो ऑलवेज कुकी पाजी है ना। तो मुझे याद है कि मतलब हमारा बॉन्ड जो बना था वो एक बड़ी अजीब सी बात से बना था। तो मैंने इनके साथ कोई फिल्म नहीं की थी, कोई भी फिल्म नहीं की थी, और सिर्फ इनको 2-4 हम मिलते थे, मतलब कभी शोज़ में मिल पे, कभी कहीं, बट बहुत कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। तो मैंने एक फ़िल्म करनी थी, तो मैंने एक डायरेक्टर से एक फ़िल्म स्टोरी ली। तो वो डायरेक्टर वो खुद फिल्म करनी चाहता था, वो लिखता भी था। तो मैंने बोला कि यार ये स्टोरी दे दो कि मैं किसी और डायरेक्टर से डायरेक्ट कराऊंगा। ही सेड ओके। तो वो मुझे कहानी दे गया। तो कुकी पाजी का मुझे फ़ोन आया उसके बाद, कहते यार आपने उस डायरेक्टर से फ़िल्म ले ली वो, तो यार वो अगर आप उसी से डायरेक्ट कराओगे तो वो बहुत अच्छी डायरेक्ट करेगा, ये वो इन्होंने बहुत बोला मुझे। देखिए यार ये बंदा ऐसा तो है नहीं कि कुकी पाजी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल किया। मैंने इनको बोला, मैं कहा पाजी वो जो डायरेक्टर था ना, मैं कहा वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं रहा था इतना कि मैं डायरेक्ट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कहते नहीं उसकी नेचर ही ऐसी है। तो मैंने फिर उसको बुलाया, मैं कहा यार फिल्म तो अच्छी बनेगी। एंड ही सेड कोशिश करेंगे पाजी। मैं कहा यार ये कोशिश लगे, मेरी पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। मैं कहा यार पाजी जितने पैसे मेरे पास हैं मैंने तो अभी इतने की कमाए हैं और वो सब इस फिल्म पे लग जाने हैं। कहते ट्रस्ट मी पाजी आप बनाओ इसके साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इनकी बात वो मान ली। एंड वो फिल्म मेरे लिए मेरा एक टर्निंग पॉइंट था पूरे सिनेमा का, पंजाबी सिनेमा का। एंड दैट इज कैरी ऑन जट्टा। कैरी ऑन जट्टा। तो समीप कंग थे वो डायरेक्टर। तो समीप के साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा कोई इतना दोस्ती नहीं थी। तो आफ्टर दैट फिल्म तो समीप इज़ मेरा बहुत क्लोज हैं अभी। तो कुकी पाजी उसके बाद मतलब हमने इतनी फिल्में बैक टू बैक की, इतनी चीज़ें, मतलब कहीं पे भी इकट्ठे ही हर जगह पे। सो एक जर्नी स्टार्ट हुई बहुत अच्छी। आप दोनों की लिस्ट में मैं कैरी ऑन जट्टा वो याद करके आई थी, मैं भूल गई और अभी आपने उसी का रेफरेंस दे दिया यहाँ पर। गुरप्रीत जी आपसे भी यही सवाल कि किस तरह का बॉन्डिंग आपकी रहती है? कोई किस्सा ऐसा, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप दोनों का? ये हमारा तो हर मोमेंट जो हम उसको ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इतना खुश हो के इतना एंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। तो हमारा कोई भी मोमेंट मुझे नहीं लगा हमने कभी ज़िंदगी में इकट्ठे बिताया और वो स्टेल हो गया होगा चलो बैठे हैं अपने सोफे पे, मैं इधर बैठा हूँ ना। तो हम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं तो मैं इनको पहली बार मुझे किसी फिल्म के सेट पे मिले थे। फिल्म सी मनमोहन जी थी है ना, मुंडे यूके दे। तो तब सिर्फ एक इनमें मैंने पैशन देखा था, क्योंकि दूर से खड़े होकर शूटिंग देख रहे हैं, चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं कैसे, लेकिन हमें लगता है कोई नया लड़का है, कोई बात नहीं है ना, वैसे ही देख रहा है। उस दिन से लेके आज अगर मैं देखूं तो इस बंदे में इतना बड़ा चेंज आया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने ज़िंदगी में जितने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है तो वो पहले 3 डायरेक्टर्स में नाम इनका आता है, क्योंकि मुझे एक नया शेड देने वाले, मैं डरता, वो जॉनर इतना डेंजरस जॉनर है। हम लोग कॉमेडी करते करते मुझे अरदास फिल्म ही ऑफर करेंगे और बाद में ऊपर से ये भी कह देंगे पाजी ये डायरेक्टिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब सुसाइड कर लेना चाहिए, है ना, अब गिप्पी डायरेक्ट करेगा यार फिल्म मेरी, है ना। तो उसके बाद जो अरदास ने एक नया आयाम दिया पंजाबी सिनेमा को, जो दुनिया एक नई बसी हमारे सिनेमा में, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारा कैसा रिश्ता होगा। तो ये सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से नहीं, मेरे एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर की हैसियत में भी मेरी लाइफ में है।
दिव्या, आप पर आते हैं। जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी आपके कैरेक्टर की, जो माँ में आपने प्ले किया है, वेरिंग शेड्स लिए हुए, स्ट्रॉन्ग इमोशनल, उसका जो पूरा ग्रास्प है, इस तरह के रोल्स एक्टर्स एस्पायर करते हैं अपने लिए, और खासकर फीमेल एक्टर्स, उनके लिए इतने स्ट्रॉन्ग रोल्स लिखे जा रहे हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी जितने मेल कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं इस तरह के, उतने शायद नहीं हैं। तो क्या आप इसे वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल और द मोस्ट मेमोरेबल रोल्स टिल डेट कंसीडर कर रही हैं कहीं ना कहीं? सॉरी, मैं बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ। इन्होंने फिल्म नहीं देखी है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितनी भी ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही हैं, इतना पावरफुल रोल में कोई नहीं बनी होगी, अभी तक नहीं बनी होगी। और फिल्म में सीरियसली मैं हंस रहा था एक दिन बैठा बैठा कि एक सीन था इतना पावरफुल, तो ऐसे लग रहा था कि फीमेल KGF है। वो वाला फील आ रहा था ना, कि मतलब जैसे वो ट्रीटमेंट थी, जैसे बैकग्राउंड था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर माँ है, हम माँ का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं कि माँ है, शायद माँ वहाँ रोती होगी, माँ ऐसी होगी। नहीं, माँ अपने बच्चों के लिए वो शेरनी भी बनती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे खड़ी होती है। वो सब चीज़ें हैं इस कैरेक्टर में। और जेन्युइनली सीरियसली जब मैं, मतलब जैसे इन्होंने एक्ट किया है फिल्म में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में इनका वन ऑफ द बेस्ट होगा ये। जेन्युइनली ऐसे नहीं है कि इन्होंने, अब देखेंगे ये पूरी फिल्म परसों को हम। पर करते करते दिव्या, डू यू अग्री विद गिप्पी? नो, आई एब्सोल्युटली अग्री, बिकॉज आप सही कह रही हैं, करते करते आपको अंदाज़ा होता है कि आप वो जो आप कर रहे हैं, आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी मिल रही है कि नहीं। आई लाइक टू एन्जॉय माई वर्क, मतलब सेट पे जाऊँ तो वापस आऊँ तो खुश आऊँ। तो ये इस सेट पर जाकर मैं बहुत खुश आई हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज थोड़ा एप्रीहेंसिव इस फिल्म से पहले, लेकिन इनका जो विजन था कि नहीं हम ऐसे बनाएंगे एंड यू हैव टू डू इट, वो विश्वास कहीं ना कहीं मुझ पर बहुत असर करके गया। एंड जैसे जैसे मैं फिल्म करती गई, वो परतें जो थी किरदार की, वो एक एक करके मेरे सामने खुलती गई। एंड येस, यूर राइट, इट्स अ ट्रीट फॉर एनी एक्टर कि आप इतना एक उम्र का बड़ी जर्नी आप निकाल रहे हैं एक ही फिल्म में, एक किरदार के साथ। सो मेनी शेड्स, वेरी रेयर दैट you've लेफ्ट सम शेड। तो हर शेड उसमें करना मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब उसे देखूंगी पर्दे पर ही, सीन इट्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट येस, आई एम श्योर इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। हम आशा करते हैं, जैसा गिप्पी ने कहा, ट्रीट टू योर आईज एज वेल। थैंक यू। गुरप्रीत, आप पर आएंगे। आपने कॉमेडी से शुरुआत की, पॉलिटिक्स में भी एक पारी गुजारी, आपके कंटेम्प्रेरी रहे भगवंत मान, आज मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। काफ़ी ट्रांजिशंस हुए, आप पंजाबी फिल्मों में लगातार एक्टिव हैं और बहुत सक्रिय, सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग रोल्स करते आ रहे हैं। तो किस तरह से फील हुआ, क्या फील करते हैं इस पूरे ट्रांजिशन के बारे में? और एक कमेंट और चाहेंगे कि ये जो कॉमेडी और पॉलिटिक्स, ये जो सीमिंगली पोल्स अपार्ट चीज़ें देखते हैं, उनको कहीं साथ पाते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजिशन बहुत देखी है, तो ये एक्टर की ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग होती है कि वो एक ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियाँ जी के जाता है। ये वो एक ही लकी इंसान धरती पे है, वो है एक्टर, जो पता नहीं कितना कुछ जी के जाता है। और कई लोगों की ज़िंदगी, हम हर फिल्म में किसी दूसरे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और अच्छे तभी लगते हैं जब उसी ढंग से जी रहे होते हैं। अगर वो आपकी जगह होता तो ऐसे ही बिहेव कर रहा होता। तो ये ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए। अगर हम मेरी पर्सनल बात करें, पॉलिटिक्स और ये कॉमेडी, ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको स्पॉन्टेनिटी चाहिए, क्विक डिसीजन। जो पंच दिमाग में आया वो सही पंच है, इसको राइटली कैसे डिलीवर करना है कि लोग हंसेंगे, ये आपके पास नैनो सेकंड में डिसीजन होता है। जब आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो स्टेज पे खड़े खड़े, वो डिसीजन रॉन्ग हो गया तो आप पिट जाते हो, आपको भगा दिया जाता है स्टेज से। तो मुझे लगता है वो जो स्पॉन्टेनिटी है, वो जो डिसीजन मेकिंग, जो क्विकनेस है आप में, वो पॉलिटिक्स में बहुत काम आती है। और आपको पब्लिक के साथ डील करना आता है एज एन एक्टर। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट अगर सीरियसली पॉलिटिक्स में आए या उनको आने दिया जाए, उनको स्पेस मिले, उनको स्पेस नहीं मिल पाता। कोई ज़बरदस्ती लोग बन जाते हैं, आते हैं, सब कुछ। साउथ में देखिए उल्टा है। साउथ में 2-3 चीफ मिनिस्टर हुए हैं जो बेसिकली आर्टिस्ट थे, फिल्मों से निकल के गए हैं। तो हमारे पंजाब में पहली बार हुआ है। तो अभी देखिए यूक्रेन में येलेंस्की है ना, तो वो एक बड़े सीजन्ड प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए।
तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के पास बहुत कहीं ज़्यादा ना कहीं वो संवेदना होती है शायद, That's जो एक मिसिंग हो रही है आजकल बाकी चीजों में, बट एक आर्टिस्ट शायद उस चीज को, मुझे ऐसा लगता है मुझे, कि समझ हाँ मैं भी ये सकता है। समझता हूँ कि ये एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ। अगर ये लोग और भी आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। गिप्पी, आप पर आते हैं। आपके जो प्रोडक्शन में फिल्में बनती हैं, फैमिली ड्रामा होती हैं, सोशल ड्रामा होती है, एक पॉजिटिव वाइब हमेशा हम फील करते हैं। माँ में भी वही स्ट्रांगली इमोशनल वाइब हम फील कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहानी के प्लॉट पर आते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से, जैसे ये एक एडॉप्टेड बच्चा होता है, वो हमेशा खुद को कम तवज्जो देता है, अपने भाई को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उसको जिताता है, जैसे एक शॉट में हम देखते भी हैं। तो इस तरह की जो कहानियाँ, उनसे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रूबरू हो चुके हैं। साजन में अगर हम संजय दत्त के किरदार की बात करें तो वो वैसा ही था। तो आप किस तरह से, आपने जब आप इस फिल्म को बना रहे थे, तो कैसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव इस पूरी कहानी को देने की कोशिश की, क्या रहा सब कुछ? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब कोई भी कहानी बनती है ना, उसमें बहुत से पात्र होते हैं। जैसे आपने वो साजन की बात की, तो सिर्फ पर्पस ये है कि आपको किसके एंगल से दिखाया जा रहा है। जी। सो मेरी कहानी में वो सब कुछ माँ के एंगल से दिखाया जा रहा है। तो जब आप उस एंगल से देखते हो तो चीज़ें सब बदल जाती हैं। सो फ्रेशनेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर उसको आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये वैसी कहानी है। ये वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि ये माँ की कहानी है। हम सब जो प्ले कर रहे हैं, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जहाँ कुग्गी पाजी प्ले कर रहे हैं, जब आप, हम सब करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। हीरो माँ है, तो इनके आसपास जो हम काम कर रहे हैं, तो जो आप देखोगे तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। जब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको सब कुछ फ्रेश लगेगा। सो डिपेंड ये करता है कि कहानी कहाँ से चलाई है हमने। सो नॉर्मली वही, क्योंकि और दूसरा क्या है कि इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बोलूं कि ये कहानी इतनी नहीं है, इसमें ये हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल आम कहानी है। ये आपके घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी है। ये सिर्फ वो कहानी है जो हम रोज़ ज़िंदगी जीते हैं अपनी माँ के साथ, जो हमारी डेली बातचीत है, उसकी कहानी है। हाँ, उसके इर्द गिर्द बहुत से प्लॉट होते हैं जिनको हमने चेंज कर लिया। जैसे जो हस्बैंड का कैरेक्टर है वो कैसा था, वो एक बहुत स्ट्रांग बंदे का, चढ़दी कलाड़ा बंदा सी है ना, वो कैसे माँ को अच्छी बातें करता था, तो वो इंस्पायर्ड होगी। बाकी सब प्लॉट्स हैं। सो मेन वही है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाँ, मदर। हाँ। दिव्या, बहुत से एक्टर्स ओटीटी का रुख करें। आपने भी स्पेशल ऑप्स, हॉस्टेजेस जैसी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज़ है, उनमें काम किया है। तो कैसे देखती हैं आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं लगातार, पंजाबी में भी कर रही हैं, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने से किस तरह से चीज़ें बदली? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है इस पूरी चीज़ को लेकर? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या इसके आने से विमेन रिप्रेजेंटेशन जो हुई है, क्या बढ़ी है? आपको क्या लगता है इस पूरी चीज़ पर? आई थिंक इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम। Yeah. कहीं ना कहीं हर तरह के, चाहे आपके स्टार्स हों, एक्टर्स हों, न्यू कमर्स हों, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। एंड दे ऑल बीइंग टेकन बाय दैट वन क्लिक ऑफ अ फिंगर कि मुझे ये वाला देखना है। तो अब वो नहीं रहा कि हमारी हिंदी फिल्मों में पहले बहुत स्टार ड्रिवन होता था। Everything, it was a proposal making thing. Now it's an advent of a good story, actors that suit that role, inconsequential of who they are. तो वो चाहे नया इंसान हो, और कितना मज़ा आता है कि अब आपके बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं जो बताते हैं कि ये रोल को ये सूट करेगा, ये नहीं कि यू नो समथिंग। सो इट्स वेरी डेमोक्रेटिक दैट वे, जहाँ पर ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू सी कि आप क्या सेलेबल चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन उसके अलावा सब लोग बहुत ही ऑडियंस बदल गई है, उनका नज़रिया बदल गया है, कहानियाँ देखना चाहते हैं। अगर आप कहीं भी एक रिपीट चीज़ देख लेंगे आप कहेंगे ये तो बहुत बोर है। सो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, डायरेक्टर्स और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं, ड्रिवन हो गए हैं, तो सो मेनी मोर स्टोरीज टू टेल। सो आई फील इट्स नाइस। पहले जब टीवी आया था तो एवरीवन यूज्ड टू से कि फिल्में अफेक्ट हो जाएंगी। अब ओटीटी आया तो पैंडेमिक के दौरान आई थिंक व्हाट गॉट अस गोइंग वाज ओनली ओटीटी। सबको जो आई थिंक बहुत सबने पहली बार फेस किया कि आप घर से ही बाहर नहीं निकले हो, तो वो जो क्लिक ऑफ द फिंगर एंटरटेनमेंट आपको घर पे मिलके आपको सैनिटी मिल रही है कि मैं लोग देख रही हूँ, मैं कहानी देख रही हूँ, मैं एंटरटेनमेंट देख रही हूँ, that came from OTT and that I think is here to stay. उससे सिनेमा इफेक्ट नहीं होता। जो बड़े पर्दे का जादू है, जो फिल्में बड़े पर्दे पर देखी जानी चाहिए वहाँ देखी जाएंगी। उसके बाद वो फिल्म अगर OTT पर आती है, so it gets an added viewership, which I think is nice. It's a good marriage, I would say. Good.
मच। आप तीनों से ही सवाल है रीजनल फिल्म इंडस्ट्री। हम साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मतलब रॉक हो रहा है। आपने लेडी केजीएफ की अभी बात की, मेरे को एकदम से क्लिक किया। तमाम ग्रैंड फिल्में बन रही हैं, उनको ग्रैंड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम इंडिया, पूरा इंडिया हिंदी बेल्ट खासकर बड़ा पसंद कर रही है। क्या बीइंग फ्रॉम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, डू यू थिंक उस पंजाब से निकलने वाली इंडस्ट्री जिसने बॉलीवुड को तमाम टैलेंट दिया है, तो क्या फील करती कि कहीं ना कहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री उस कॉन्वर्सेशन से बाहर आपको लगती है, या ऐसा नहीं है? आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लगता है कि जो पंजाबी, एक्चुअली क्या है ना, आप कैसे देख रहे हो, आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये साउथ की मार्केट है, ये हिंदी की है, ये पंजाबी की है, ऐसे मत देखो। आप ऐसे देखो कि कौन सी मार्केट कितने परसेंटेज बढ़ी है लास्ट 10 साल में। सबसे ज़्यादा हम ही बढ़े हैं। हमारी फिल्में बनती थी 1-1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। हमारी फिल्मों का बिजनेस होता था 6-7 करोड़। हम 60-60, 70-70 करोड़ पे पहुंच गए हैं। सो हमारी फिल्में बहुत बड़ा बिजनेस करने लगी हैं। सो जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि यही 1-1.5 साल में हम 100 करोड़ टच करेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली हमारी फिल्में एक जब जैसे अब हिंदी में डब हो रही हैं या कुछ वैसे जाता है, जब अलग अलग लैंग्वेजेस में डब होंगी डेफिनेटली तो उनका एक बड़ा स्कोप होगा। जैसे साउथ की फिल्में अब पंजाब में चल रही हैं, तो पहले 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, बट आप देखोगे कब से उनकी बड़ी फिल्में बन रही हैं। ऐसे नहीं है कि अभी उनकी बड़ी फिल्में बनने लगी हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी फिल्में कब से बन रही हैं। सो हमारी तो अभी उतनी बड़ी फिल्में बनने ही नहीं लगी। अभी बनेगी तो परसेंटेज के हिसाब से चले तो हमारा बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस हुआ है। ये अभी 7-8 साल की तो मार्केट है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। Yes, growing and evolving continuously. गुरप्रीत, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आप ही ने कहा, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर था कि हमने, पंजाब ने बहुत टैलेंट दिया है इंडस्ट्री को। मतलब 80% आर्टिस्ट, एक टाइम पे 80-90% आर्टिस्ट जो पंजाब से ही होते थे। हीरो तो सारे ही पंजाब से होते थे, कोई एक आध छोड़ के। तो इसका ये हमारे लिए एक चैलेंज रहा बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कोई बंदा शुरू करता है ना, उसके पहली दौड़ होती है कि मुझे मुंबई जाना है, वहाँ जाके एक्टर बनना है। तो ज़िंदगी के पहले 8-10-20 साल वो वहीं लगाता है। तो अगर तो हीरो बन गया फिर तो वो बॉलीवुड का हो गया, हमारा है ही नहीं बना तो जब वापस आता है तो हीरो नहीं रहता वो, है ना। तो ये हमारे लिए चैलेंज रहा। उसके बाद दूसरा चैलेंज उसी में ये भी है कि एक ही सिनेमा घर में या किसी भी, है ना, ऐसे जगह पिक्चर लगी हुई है, एक हिंदी पिक्चर लगी है और एक पंजाबी। और प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों को हिंदी भी उतनी ही समझ आती है जितनी पंजाबी। हमारे लिए कोई बार नहीं है ना। तो वो भी लगता है धर्मेंद्र भी अपना ही है ना, राजेश खन्ना भी अपना है, जितेंद्र भी अपना है। तो एक फील आता है, हमें लगता है वो पंजाबी पिक्चर ही देख रहे हैं हम। सनी देओल की पिक्चर लगी होती थी तो लोगों को ये थोड़ी लगता है कि कोई हिंदी फिल्म है, तो अपनी लगती है। साउथ के लिए एक ये ब्लेसिंग रही कि वहाँ के लोगों को कोई इधर की लैंग्वेज की पिक्चर समझ ही नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा हिंदी देखते नहीं है, वहाँ के लोग कल्चर नहीं है। तो उनका अपनी एक इंडस्ट्री अपने दायरे में बहुत बड़ी हो गई। उनके अपने हीरो उनके लिए बड़े हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज अपने लिए बड़ी है। तो उस चीज़ ने साउथ को बहुत बड़ा एक एडवांटेज दिया। हमारे लिए ये थोड़ी चैलेंज वाली बात थी। दिव्या, आपसे भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि हाउ डू यू सी कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, जो गिप्पी ने कहा, जो गुरप्रीत ने कहा, क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक मैं इस हिसाब से देखूं तो जैसे मैं इसे ग्लोबली देखती हूँ, मैं उसे दायरों में नहीं करती। आई फील एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है, और पंजाब बहुत खूबसूरत फिल्में दे रहे हैं। आई वुड रियली लाइक टू मेंशन गिप्पी फॉर दैट मैटर, बिकॉज पंजाब में क्या बॉलीवुड में भी होता है, हर जगह होता है कि जब कोई एक फार्मूला चलना शुरू होता है वो हर्ड मेंटालिटी बन जाती है। पंजाब में एक दौर आया जहाँ जब इनकी कैरी ऑन जट आई तो सबने कॉमेडी फिल्म्स बनानी शुरू कर दी, कोई और जॉनर ही नहीं था। सो आई थिंक ही ओनली ब्रोक इट। मतलब अगर ये चाहते तो उसी को ही कंटिन्यू कर करके अपने प्रोडक्शन में और विच इज़ डूइंग। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक नया जॉनर देना, लोगों को पहुंचाना कि आई एज अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस फिल्म टू यू, एंड अरदास ला रहे हैं, या जो भी अभी एक इनकी एक्शन फिल्म आई, अब माँ आ रही है। सो आई एम सेइंग वो जो एक्सपेरिमेंट करना, वैरायटी लाना और उस बात पर बहुत पैशनेटली विश्वास रखना ताकि आपके ऑडियंस तक वो ट्रांसलेट हो, बहुत बड़ी बात होती है, जो आई थिंक इट्स नीडेड इन एवरी इंडस्ट्री, एंड आई थिंक इन पंजाब इंडस्ट्री ही इज डूइंग दैट। आखिरी सवाल पर आते हैं अपने सेशन के। गिप्पी, दिव्या और गुरप्रीत जी की क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम दर्शक देखने वाले हैं
आप लोगों को? गिप्पी आपसे शुरुआत करते हैं। काफ़ी कुछ है जी, मेरा तो एपिसोड निकल जाए। वो फहरिस्त आप हमें बताएं। बहुत सी चीज़ें हैं, फ़िलहाल तो फोकस सिर्फ माँ के ऊपर है। सो काफ़ी चीज़ें नई बन रही हैं एंड जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल हैं, एक हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरी ऑन जट्टा 3। ओके। तो और काफ़ी चीज़ें हैं, विडो कॉलोनी स्टार्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट थोड़ा सोशली है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जी। सो नेक्स्ट ईयर आएंगी वो सब के सब। दिव्या? आई एम हैप्पी, अभी जितनी फिल्में आएंगी सबसे पहले आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माँ। आई जेन्युइनली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और उसके बाद धाकड़ आएगी जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ रोल है, एंड दैट देन आई विल हैव दिबाकर बैनर्जीज फिल्म, देन अनुभव सिन्हा's फिल्म कमिंग इन, फिर मेरा अमेजोन का एक शो आएगा, फिर बाकी बैक टू बैक। हाँ बिल्कुल जी, हमें फ़िलहाल तो जो एक्साइटमेंट है वो माँ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन कोविड की वजह से जो एक बैकलॉग बना हुआ है ना, हम उसके लिए भी बड़े एक्साइटेड हैं। जो बना के रखी हुई हैं पिक्चरें, अब वो भी रिलीज़ होनी शुरू हो गई हैं। अभी लास्ट वीक भी हमारी पिक्चर रिलीज़ हुई थी, अब माँ आ रही है। इसके बाद इन अ रो मैंने जो किए हैं उनमें 8-10 पिक्चरें हैं, तो वो आती रहेंगी। तो ये खुशी है कि चलो जिनके पैसे लगे हैं वो अब सिनेमा में फिल्में एग्जिबिट हो रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे गिप्पी जी ने बताया, तो ये 2 प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़े होंगे, कैरी ऑन जट्टा 3 और विडो कॉलोनी। तो जो अगर एक्साइटमेंट बनाने की हो तो इन 2 पिक्चरों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, गिप्पी एंड गुरप्रीत जी कि आप लोग दी लल्लन टॉप पर पधारे और माँ के बारे में और अपने तमाम और भी चीज़ें जो हमने बात की, इतने विस्तार से हम लोगों ने डिस्कशन किया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि 6 मई को पंजाबी फिल्म माँ आ रही है सिनेमाघरों में, और मदर्स डे 8 मई को होता है, तो एज अ मदर्स डे गिफ्ट भी है ये। तो देखिएगा और बताइएगा कि कैसी आपको लगी। और बाकी हमने तो जाना ही है कितने एक्साइटेड है पूरी कास्ट और क्या चलने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।